मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो अल्लाह के सामने कई बार रोया करता था, ये कहकर कि मैं ईसाइयों को मारना चाहता हूँ, मैं यहूदियों को खत्म करना चाहता हूँ और मैं आपके नाम को महिमा देना चाहता हूँ। ईरान सरकार के साथ मिलकर हमने ईसाई दुनिया के लिए बहुत सारी बुरी चीजों की योजना बनाई, यहूदियों के लिए क्रूर चीजें, उन्हें धोखा देने की योजनाएं। लेकिन परमेश्वर की कृपा को देखिए, आज मैं यहाँ उसके नाम की महिमा के लिए बोल रहा हूँ। और एक समय था जब मैंने चर्च को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब मैं परमेश्वर के चर्च को स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूँ। But by the grace of God, I am here, speaking for the glory of His name. मैं ईरान देश से बिलोंग करता हूँ और मेरा जन्म एक इस्लामी परिवार में हुआ था। सीखने में मैं बहुत तेज था और इसलिए उन्होंने मुझे परिवार में धार्मिक लड़का होने के लिए नामांकित किया और मैंने बहुत जल्दी अरबी पढ़ना और कुरान का पाठ करना सीख लिया और मात्र 9 साल की उम्र में ही मैं प्रसिद्ध हो गया। लोग मुझे अपने धार्मिक समारोहों में भी बुलाते थे और मैं उनके लिए कुरान पढ़ता था। आप एक 9 साल के लड़के की कल्पना करें। हम बचपन से ही सीखते हैं कि ईसाई और यहूदी अशुद्ध हैं, यह कुरान में लिखा है। हमने मस्जिद से और समुदाय से सीखा है कि उन्हें मत छुओ, अगर आप उन्हें देखते हैं तो उनसे हाथ ना मिलाएं क्योंकि वे अशुद्ध हैं और फिर आप अशुद्ध हो जाते हैं और अगर आपने उन्हें छुआ है तो आपको जल्दी से अपने हाथ धोने की जरूरत है। उनका मानना है कि ईसाई और यहूदी लोग आध्यात्मिक रूप से अशुद्ध हैं, वे मानव जाति नहीं हैं और हमें ये बचपन से ही बताया गया था कि वे दोनों ग्रुप के लोग मानव जाति नहीं हैं, इसलिए वे बस मरने के लायक हैं और आपको उनके प्रति कुछ भी महसूस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक दिलचस्प वाली बात बताना चाहता हूँ। इसके बाद मैंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और वहाँ मैं एक कट्टरपंथी मुसलमान बन गया। मैंने आयतुल्लाह किनी का अनुसरण किया और उनके मार्गदर्शन से हमने मध्य पूर्व में सबसे शक्तिशाली राजा को उखाड़ फेंका और राजा वहां से भाग गया। हमने उस देश पर कब्जा कर लिया और उस दिन मैं कई अन्य छात्रों के साथ खुशी के मारे रोने लगा। हम सब इतने उत्साहित थे कि हम कहने लगे कि अब हमारे पास स्वतंत्रता और लोकतंत्र होगा, क्योंकि अय्याह देश ने हमसे वादा किया था कि जब हम वहां आएंगे और देश पर शासन करेंगे तो हमारे पास लोकतंत्र होगा। लेकिन वह 70 मिलियन लोगों से झूठ बोल रहा था और उस दिन हम सब ने ठान लिया कि हम हर एक ईरानी को कट्टरपंथी मुसलमान बना देंगे और इस्लाम को दुनिया के अंत तक ले जाएंगे। उसके बाद क्योंकि मैं एक प्रसिद्ध लड़का था, मुझे 2 अन्य लोगों के साथ एक क्रांतिकारी सेना शुरू करने के लिए आमंत्रित किया गया। क्या आपने हिजबुल्लाह शब्द के बारे में सुना है? यह ईरान में उत्पन्न हुआ शब्द है। पहले हम हिजबुल्लाह थे। हिजबुल्लाह का अर्थ है अल्लाह का पार्टी। हमें क्रांतिकारी सेना शुरू करने के लिए बुलाया गया था। क्रांतिकारी सेना का प्रमुख लक्ष्य था इजराइल जाकर उस पर कब्जा करना, इजराइल को पूरे इस्लामी दुनिया के लिए एक राजधानी राज्य बनाना और इसके साथ ही इस बात का ध्यान आकर्षित करना कि स्पेक्ट्रम मुस्लिम दुनिया में क्यों है और उनसे कहना कि आपको जहां भी हो वहां से शुरू करना होगा। ईसाइयों और यहूदियों के खिलाफ लड़ना। आप जानते हैं कि ऐसा करने के लिए हमें आसपास के देश में अपनी सेना स्थापित करने की जरूरत थी और इसलिए हमने लेबनान में हिजबुल्लाह शुरू किया। आपको शायद पता ही होगा कि क्यों ईरानी अब हिजबुल्लाह को भुगतान करते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह का बॉस ईरान में है। और इसके बाद मैं अपने दूसरे प्रमुख लक्ष्य के लिए युवा लड़के और लड़कियों को जुटाने में शामिल हो गया। वह मेरी तस्वीर है, वहां सिर्फ तस्वीर में हम 3 दिखाई दे रहे हैं। हमारा दूसरा प्रमुख लक्ष्य था अमेरिका को नष्ट करना। ऐसा करने के लिए हमें अपने सभी युवा लड़के और लड़कियों को जुटाने की जरूरत थी। अमेरिका ही क्यों? क्योंकि अमेरिका दुनिया में एक महाशक्तिशाली ईसाई देश है और यह इस्लाम के लिए शर्मनाक है। हमारे प्लान के मुताबिक शक्तिशाली देश केवल इस्लामिक देश को ही होना चाहिए और क्योंकि अमेरिका में लाखों यहूदी हैं जो इस्लाम के लिए असहनीय हैं, हमने कई लोगों को उन्हें छात्रों के रूप में या विभिन्न माध्यमों से पश्चिमी देशों और विशेष रूप से अमेरिका में हमारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भेजे। यह मेरी पत्नी है, वह भी एक कट्टरपंथी मुस्लिम और उग्र लड़की थी। मैंने कहा वाह, यह मेरी है, क्योंकि हर नेता जो दूसरों के खून का प्यासा होता है उसके पास वास्तव में ऐसी महिला होनी चाहिए जो कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। इसलिए उसी हित के लिए हमने शादी कर ली। वह यह है और साथ में 2 अन्य लड़कियां भी हैं, वे सीख रही हैं कि राइफल का उपयोग कैसे किया जाता है। हमारी शादी दमास्क में हुई थी, जो मध्य पूर्व में लोकप्रिय नहीं है, और यह हमारे शादी का दिन था। क्या आपको उनके चेहरों पर कोई मुस्कान दिखाई देती है? इस्लाम क्रोध का धर्म है, लेकिन मैं फिर से मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ। बेहतर होगा कि आप कुरान पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। आपको सुनकर हैरानी होगी। क्या आप जानते हैं कि एक विषय था जिसे क्रोध का विषय कहा जाता था और मैं अपने अनुयायियों के लिए उस विषय का शिक्षक था। मैं सिखाता था कि कैसे क्रोधित हुआ जाए, कैसे घृणा की जाए। क्या आपको लगता है कि किसी व्यक्ति का सिर काटना आसान है? हम उन्हें धीरे धीरे सिखाते थे। और यहाँ मेरा चेहरा देखिए, और मेरी बेटी यहाँ 5.5 साल की है, इसलिए वह मेरी पत्नी की तरह ढकी हुई नहीं है। आप एक प्रतिबद्ध मुसलमान के रूप में अपनी बेटियों को 7 साल की उम्र से ढकते हैं, क्योंकि 7 वर्ष की उम्र इस्लाम में विवाह की उम्र है। आपको पता ही है कि मोहम्मद की पत्नियों में से एक मात्र 6 साल की ऐसा थी। That's why you younger girl need to praise the Lord Jesus Christ. जब हमने उस देश को जीत लिया, तब मेरे सहयोगी 98% लोगों के वोट के साथ देश के राष्ट्रपति बने, जो कि इस्लामी क्रांति के बाद पहले राष्ट्रपति थे। इस तरह सरकार हमारे हाथ में आ गई, लेकिन इससे कुछ लोग नाराज हो गए और सबसे पहले उन्होंने गुप्त रूप से सदस्यों और विपक्ष को मारना शुरू कर दिया। 3 बार उन्होंने राष्ट्रपति के रहने के स्थान पर रॉकेट भेजे और अंततः राष्ट्रपति ईरान से भाग निकले और हमारी सरकार खत्म हो गई। हम में से कुछ लोग भागने में सक्षम थे और कुछ लोग मारे भी गए। मैं उनमें से एक था। रात के समय हमें अपहरण कर लिया गया था
और एक मृत सेल में डाल दिया गया था। यह एक शौचालय था। मैं पहले 3 महीने तक एक शौचालय में, या कह सकता हूँ कि एक दर्दनाक जेल में रहा, जहाँ आपको मारने की भीख मांगते हैं। मुझे नहीं पता कि आप वास्तव में मुझ पर विश्वास भी कर पा रहे हैं या नहीं। और उस समय ईरानी व्यवस्था ने 50 से 60 हजार केवल युवा ईरानी लड़कियों और लड़कों को मार डाला। यही वह जेल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मुझे याद है, उन्होंने मुझे मेरे पैजामे के साथ अपहरण कर लिया था और वे मेरी मजाक उड़ा रहे थे। और ये वही जेल है जहाँ से मुझे मेरे 4 अन्य दोस्तों के साथ दूसरी जेल में ले गए। हम 4 अन्य दोस्तों के साथ एक सेल में मौत का इंतजार कर रहे थे और चारों मारे गए, लेकिन मैं परमेश्वर की कृपा से बच निकला और तुर्की भाग गया। वहाँ मैं एक अजनबी आदमी था। मैं अपने भविष्य के बारे में नहीं जानता था, लेकिन मैंने वहाँ की भाषा सीखना शुरू कर दिया और दूसरे वर्ष में खुद को व्यस्त रखने के लिए मैंने विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। और वहाँ मुझे एक ईरानी व्यक्ति मिला जिसका वहाँ व्यवसाय था। हम एक दूसरे के मित्र बन गए और कुछ समय बाद उसने मुझे अपना पैसा अपने पास लगाने के लिए आमंत्रित किया, जिससे पूंजी बड़ी हो जाए। और मैंने ऐसा ही किया, लेकिन बाद में मेरे मित्र ने मेरा सारा पैसा ले लिया और वह जर्मनी भाग गया। मेरे जीवन में एक और दर्द आ गया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका क्योंकि सब कुछ उसके नाम पर ही था। और मुझे पता चला कि वह तुर्की में एक चर्च में जाया करता था। भले ही वह ईसाई नहीं था, वह मुस्लिम था। तुर्की के इस्तांबुल में एक ईरानी ईसाई फेलोशिप थी और यह आदमी भी वहाँ कभी कभी उस चर्च में जाया करता था। जब इसके बारे में मुझे पता चला, मैं वहाँ जाकर पूछता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो आदमी यहाँ आ रहा था वह मेरा मित्र था। उसने मेरा सारा पैसा ले लिया और भाग गया। इस तरह भले मैं वहाँ जाता था, लेकिन चर्च के अंदर कभी नहीं गया। यह मेरे लिए चुनौतीपूर्ण और डरावना था, क्योंकि हमारा मानना था कि चर्च एक गंदा स्थान है। और सबसे बड़ा कारण था कि अभी अभी मैं मृत्यु दंड से बच गया था। अब और कोई भी झमेले में पड़ना नहीं चाहता था। लेकिन उस दिन मेरे पैसों ने मुझे चर्च के अंदर जाने के लिए मजबूर कर दिया और अंततः मैंने चर्च में प्रवेश किया। मैं हैरान था। लोग वहाँ संगीत बजा रहे थे और वे चर्च के अंदर गाना गा रहे थे। संगीत तो इस्लाम में बुरा है, लेकिन मैं हैरान था क्योंकि यहाँ हर कोई खड़ा था और गा रहा था। मैंने सोचा कि मैं उनके साथ इस बुरी आत्मा को साझा करने के लिए खड़ा नहीं होने वाला हूँ। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं बस बैठ जाता हूँ। मैं मेन दरवाजे के बिल्कुल करीब सबसे पीछे बैठ गया। मैंने सोचा कि यहाँ बैठना सही रहेगा, क्योंकि अगर कुछ भी अजीब होता है तो मैं बाहर भाग जाऊँगा। ये मेरे लिए आसान होगा। और फेलोशिप के बाद विश्वासी आए और उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया और मैंने उन्हें यह कहानी बताई। वे बहुत दुखी हुए कि मैंने एक आदमी के कारण बहुत पैसा खो दिया था जो कभी कभी उस चर्च में जाता था, और उन्होंने मेरी मदद करने का वादा किया और कहा कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। और सच में उन्होंने सप्ताह दर सप्ताह मेरी मदद की और मैंने देखा कि ये लोग तो सचमुच बहुत अच्छे लोग हैं। हे प्रभु, हम तो इन लोगों को अनैतिक लोग कहते हैं। हम इन लोगों को अधर्मी, काफिर, अशुद्ध लोग कहते हैं। फिर मैंने कहा कि ये अधर्मी, अशुद्ध लोग कितने अद्भुत हैं। वे खुशी खुशी एक मुसलमान की मदद कर रहे हैं, जबकि हम कहते हैं कि उन ईसाइयों को मत छुओ। लेकिन ना केवल ये हमें छू रहे हैं, बल्कि वे हमारे लिए अपना समय, अपना पैसा बलिदान कर रहे हैं। और उस दिन आराधना का संदेश भी बहुत शानदार था और पहली बार मैं उनके संदेशों से हिल गया। उन्होंने कहा कि हम अब शैतान के नहीं हैं, हम परमेश्वर के राज्य के हैं। परमेश्वर शक्तिशाली है ना? और हर मुसलमान भी जानता है कि ईश्वर शक्तिशाली है और हर धार्मिक समूह के लोग अपने ईश्वर को शक्तिशाली कहते हैं। लेकिन वह आपको यहाँ क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। कल्पना करें, जब आप अपने माता पिता को बुलाते हैं, कहते हैं कि मुझे आपकी आवश्यकता है, कृपया आए और मेरी मदद करें, तब क्या वे आपको अनदेखा करते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर आपका ईश्वर आपको यहाँ बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? वह आपको अनिश्चितता में क्यों छोड़ रहा है? यह कैसा ईश्वर है? लेकिन सौभाग्य से क्रिश्चियंस कहते हैं कि हम बचाए गए हैं, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? और प्रभु यीशु एक मानव निर्मित ईश्वर नहीं है। यह एक ऐसा ईश्वर है जिसने खुद को एक इंसान बना लिया। यही सबसे अलग है। Not a man-made God. It's God who made himself a man. This is different philosophy. सचमुच यह शक्तिशाली चीज है और इसने मेरे जीवन में काम किया। लेकिन जब उन्होंने यह कहा कि यीशु ही एकमात्र रास्ता है, एकमात्र उद्धारकर्ता, तब मैंने कहा कि नहीं, ये तो सही नहीं है। बट एनीवे, ये लोग अच्छे लोग हैं, बड़े मजेदार विचार रखने वाले लोग हैं। मैंने कहा कि अब मैं इन लोगों की मदद करूंगा। मैं इन्हें सच्चाई के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं। वे मेरे